गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 6 के सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका यूनिट 3 है, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विभिन्नता। इसमें आप पढ़ोगे क्या क्या इनसाइड द चैप्टर। डाइवर्सिटी इन द कास्ट एंड रिलीजियंस, धर्म और जाति में विभिन्नता, हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस, ऐतिहासिक तथ्य के प्रमाण, नीड फॉर डाइवर्सिटी, विभिन्नता की ज़रूरत, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा। इप्टा के बारे में आप पढ़ोगे कि क्या होता है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। आपका लेसन स्टार्ट होने जा रहा है। डाइवर्सिटी इन कास्ट एंड रिलीजियंस, विभिन्नता जाति और धर्म में विभिन्नता। द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिफरेंट, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोग रहते हैं। दे बिलोंग इन डिफरेंट कास्ट रेस एंड ट्राइब, ये विभिन्न जाति धर्म और जनजातियों से ताल्लुक़ रखते हैं। देयर फीचर फूड हैबिट ड्रेसेस सोशल कस्टम एंड लैंग्वेज आर डिफरेंट, उनकी विशेषताएं भोजन की आदतें कपड़े सामाजिक रीति रिवाज और भाषाएं अलग अलग होती हैं। इन दिस पेयर ऑफ रिलीजन्स आल्सो ग्रेट वैराइटीज़ फाउंड इन इंडिया, धर्मों के क्षेत्र में भारत में एक महान विविधता पाई जाती है। हिंदुज़्म इस्लाम सिक्किज्म क्रिश्चियनिटी जैनिज्म बुद्धिज्म etc आर द फॉलोड बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हिंदू इस्लाम सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि भारतीय आबादी विभिन्न वर्गों द्वारा जाने जाते हैं। Our constitution has accepted this diversity and people can worship God in their own way. हमारे संविधान ने इन विविधताओं को स्वीकार किया और लोग अपने तरीके से अपने भगवान की पूजा करते हैं। They go to temple, mosque, गुरुद्वारा and church for praying. ये प्रार्थना के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च में जाते हैं। The modes of worship also vary even within people following the same religions. अब आगे आपको बताया गया है कि समान धर्मों का पालन करने वाले लोगों के भीतर पूजा के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑल रिलीजन्स टीव लव फेथ कंपैशन टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड, सभी धर्म प्रेम विश्वास करुणा सहिष्णुता और भाईचारा सिखाते हैं। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, भाषा में विभिन्नता। देयर आर 22 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया बाई मिलियन ऑफ पीपल और मोर, भारत में लगभग 22 भाषा बोली जाती है जिसे मिलियन लोग या उससे अधिक लोग बोलते हैं। दिस लैंग्वेज आर हिंदी संस्कृत पंजाबी सिंधी गुजराती मराठी बांग्ला असमी उर्दू ओरिया तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम नेपाली कश्मीरी मणिपुरी कोंकणी संथाली मैथिली बोडो एंड डोगरी। इन भाषाओं में ये सारी भाषाएं आती हैं जो मैंने आपको बताया। द हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी आपका राष्ट्रीय भाषा है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़, आर्थिक विभिन्नता। अर्ली मैन यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फॉर फूड, प्राचीन काल में मानव खाने की खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, वो कृषि की कला को नहीं जानता था। वैन ही न्यू अबाउट द एग्रीकल्चर, जब उसने कृषि की कला को जाना, ही एंड ऑल हिज कंपेनियन इंगेज देमसेल्फ इन एग्रीकल्चर, वो और उसके सभी साथी इस कृषि के कार्य में जुट गए। बट एट द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, ही केम टू रियलाइज दैट देयर वॉज नो नीड फॉर ऑल टू बी इंगेज इन दिस जॉब, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्हें ये पता लगा कि काम में लगे रहने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत है। सो आफ्टर वॉर दे वर इंगेज इन अदर वर्क एज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स और अ डिफेंस फ्रॉम देयर एनिमीज, इसलिए बाद में वे कुछ सामानों के लिए उत्पादन में या अपने दुश्मनों के बचाव में अन्य कार्यों में लगे हुए थे। थस डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट, अब इस प्रकार श्रम का विभाजन शुरू हो गया था। नाउ पीपल आर इंगेज इन डेयरी प्रोडक्शन फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, हाँ अब लोग डेयरी उत्पादनों मछली पकड़ने और वानिकी में लगे हुए थे। दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये सारी प्राथमिक गतिविधियाँ थी। सून दे मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम, जल्द ही उन्होंने माल तैयार करने के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रीज, प्राथमिक उत्पाद के उद्योग लगाए। दीज आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, अब ये क्या है, यह सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी, द्वितीय क्षेत्र था। विलेज डेवलप इनटू टाउन एंड टाउन इनटू सिटीज़ एंड थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वाज डेवलप, गांव शहरों में गांव कस्बों में बदलने लगा था और कस्बों शहरों में बदलने लगे थे। अब तीसरे प्रकार की एक्टिविटीज़ क्रिया भी विकसित हो रही थी। दीज एक्टिविटीज़ और कॉल्ड टर्टरी एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटीज़ को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें आते हैं टीचिंग बैंकिंग इंजीनियरिंग etc और द टर्टरी एक्टिविटीज़। बैंकिंग टीचिंग इंजीनियरिंग ये सारे आपके टर्टरी एक्टिविटीज़ हैं। डिवीज़न ऑफ फेस्टिवल, त्यौहारों की विभिन्नता। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल, भारत विभिन्न त्योहारों का क्षेत्र है, देश है। हिंदू सेलिब्रेट मेनली
भारतीय लोग जो मेनली सेलिब्रेट करते हैं होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन एंड जन्माष्टमी। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी पंजाब का मेन त्यौहार है, कृषि का त्यौहार है। ओनम इज़ द सेलिब्रेट इन केरला। ओनम को केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल एंड बिहू आर सेलिब्रेट इन हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु एंड असम। बिहू और आपका पोंगल बताया गया कि ये तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आसाम में। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद एंड देयर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। मुस्लिम लोग ईद और अपने महत्वपूर्ण त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाई क्रिश्चियंस। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा। दे आर 3 नेशनल फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेट बाई ऑल इंडियंस। यहाँ पे 3 नेशनल राष्ट्रीय त्यौहार हैं जो कि सभी भारतीयों द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। और नेशनल फेस्टिवल्स आर, हमारे नेशनल फेस्टिवल क्या क्या हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, महात्मा गांधी बर्थडे। इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर। ये आपकी 3 क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्यौहार है। नीड फॉर डाइवर्सिटीज़, विभिन्नता की जरूरत क्यों थी? वी सी डाइवर्सिटीज़ एवरीवेयर इन नेचुरल थिंग एंड ह्यूमन बींग्स। हम विभिन्नता सभी प्राकृतिक चीज़ों में और मानव में देखते हैं। 2 ह्यूमन्स आर नॉट द सेम। 2 मनुष्य एक जैसे नहीं हैं। वी लिव इन द सेम मैनर बट थिंक डिफरेंटली। हम सेम तरीके से रहते हैं तो सोचते विभिन्न तरीके से हैं। वी वियर सेम क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर। हम एक जैसे कपड़े भी विभिन्न रंग के पहनते हैं। वी रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर। हम विभिन्न तरीके से रिएक्ट भी करते हैं। विल इट बी इमेजिंग अ कलरफुल लिविंग। और हम इमेज भी करते हैं, विभिन्न तरीके के कलर का रंगीन तरीकों के रहने की इमेज भी करते हैं, सोचते भी, कल्पना भी करते हैं। Yes, of course, Indian Constitution has accepted all the diversities and allow people to follow their own faith and worship God in their own way. हाँ, भारतीय संविधान ने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि लोग अपने तरीके से विभिन्नता के साथ रहेंगे, अपने भगवान की पूजा करेंगे और अपने धर्म को मानेंगे, अपने आस्था को मानेंगे। सो यूनिटी इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल रेस्पेक्ट। इसीलिए एकता सभी तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकती। वन कैन बी अ गुड डॉक्टर और अ गुड इंजीनियर बट मे नॉट बी अ गुड सिंगर। कोई अगर एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर है लेकिन वो अच्छा सिंगर नहीं हो सकता। दे आर फार्मर, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, मैसन्स, मेटर, स्मिथ एंड शॉपकीपर etc. ऑल दिस पीपल हैव एक्वायर्ड डिफरेंट स्किल्स। यहाँ पे किसान, वकील, टीचर, डॉक्टर और मेटल स्मिथ धातु बनाने वाले, लोहार, शॉपकीपर्स, ये सारी चीज़ और भी सभी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट तरीके हैं, इनके सोच का डिफरेंट तरीका है। डाइवर्सिटी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। विभिन्नता जो है हमारे समाज में के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। एवरी पर्सन डिपेंड ऑन अदर टू फुलफिल हिज नीड्स। सभी लोग डिपेंड होते हैं दूसरों पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वी कैन नॉट इमेजिन अ स्कूल विदाउट स्टूडेंट। हम एक स्कूल का इमेजिंग कल्पना बिना स्टूडेंट के नहीं कर सकते। एंड टीचर और द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग विदाउट मैसन, कारपेंटर etc. बिना टीचर के भी उसकी कल्पना नहीं कर सकती। एक स्कूल की कल्पना बिना स्टूडेंट्स के, बिना टीचर्स के, बिना बिल्डिंग बनाने वाले के, बिना कारपेंटर के, बिना मिस्त्री के नहीं कर सकते। These different interests or skill bring people together, make them interdependent। ये जो विभिन्न रुचियाँ और सोच है